हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा एस्टेट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपको सेक्टर 63 में गेटेड कम्युनिटी बैंग ऑन दी सेक्टर डिवाइडिंग रोड ऑफ सेक्टर 62 एंड सेक्टर 63। इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी, इट्स अ गेटेड और इसमें बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। आज मैं आपको जिस घर का टूर दूंगा वो बना हुआ है 460 गज 460 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज़ के ऊपर बना हुआ है इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। इस वक्त हम एक पार्क में हैं। इस कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे पार्क और भी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो ये डेवलप कर रहे हैं कम्युनिटी। आइए आपको इसका एक टूर देते हैं। ये इस घर की एंट्री है। आप देख सकते हैं कि घर में एंटर होते साथ ही कितना बड़ा एरिया आपको मिलता है। आप इसको लाउंज बना सकते हैं, आप इसको डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे चेयर्स रखने की जगह है, तो बहुत बड़ा एरिया आपको मिलता है। और इसके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसका लिविंग और डाइनिंग स्पेस ऑलरेडी है। एक वहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो आपको सिर्फ एक व्यू देंगे आज, उसका टूर पूरी तरह नहीं दे पाएंगे, मगर फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी बड़ी स्पेस वहाँ पर क्रिएट हो सकती है आपके लिविंग और डाइनिंग की। ये शैंडलियर्स, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इस टॉप क्लास डिज़ाइन। जो किचन की एंट्री है, अब मैं किचन में एंटर हो रहा हूँ, किचन की जो एंट्री है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। आप इसमें यहाँ पर हाफ ब्रेकफास्ट टेबल लगा सकते हैं। इसका ग्रेनाइट टॉप है, पूरे घर में इटालियन मार्बल। जो वाइट गुड्स हैं वो कैफ के दिए हुए हैं, OTG, माइक्रोवेव, चिमनी, हॉब, एक डिश वॉशर भी दिया हुआ है। इसकी जो स्पेस है, एल शेप की किचन है ये। यहाँ पर तो स्पेस है ही है। अगर अब यहाँ पर जाएंगे वॉशिंग एरिया की तरफ, उसके आगे डिश वॉशर लगा हुआ है, यूटिलिटी एरिया आपका अंदर ही आता है किचन के। जो इनकी एक और खासियत है कि ऊपर तक इन्होंने स्टोरेज दी हुई है, बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस क्रिएट की हुई है। और ये सॉफ्ट क्लोजर वाले हेटिकी मॉडुलर किचन पूरी बनी हुई है। ये ड्राई पैंट्री और आपके ये फ्रिज रखने की जगह। इस घर में टोटल 4 बेडरूम है। सिर्फ एक ही बेडरूम ऐसा है जिसमें वॉक-इन क्लोजेट नहीं है, जिसको आप गेस्ट रूम या किड्स रूम बना सकते हैं। अदरवाइज सबकी वॉक-इन क्लोजेट्स हैं। जो 2 बेडरूम्स हैं वो घर में एंट्री लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हैं टुवर्ड्स दी लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, और 2 राइट हैंड साइड में जिनको आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, जिनका मैं आपको भी एक व्यू दूंगा। आइए आपको सबसे पहले गेस्ट रूम लेके चलते हैं। We are now entering the first bedroom of this house. Look at how spacious this is. The only thing which I told you कि इसकी wardrobe इसके अंदर है, walk-in closet नहीं है इसका। Spacious room, very nice fall ceiling, very plain, simple fall ceiling. Sunlight बहुत है इस घर में, move around करने की जगह बहुत है। एक king size bed लगने के बाद भी move around करने की जगह बहुत है। इन्होंने कूलर की फिटिंग्स लगाई हुई हैं, नीचे स्टोरेज दिया हुआ है वॉशरूम में, और जो बेदिंग एरिया है उसको ग्लास पैनल से सेपरेट किया हुआ है। उसका भी आपको भी एक लुक देते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सेकंड बेडरूम में लेके जाऊं, यहाँ पर इसका एक पाउडर रूम है, और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये डाइनिंग एरिया की जगह। सो इट इज़ अ स्पेस फॉर 8 सीटर डाइनिंग टेबल, एंड आफ्टर दैट इसमें बहुत जगह है मूव अराउंड करने के लिए। साथ में मीटिंग चल रही है लिविंग एरिया में, उसका आपको व्यू दे देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का बनेगा। लुक एट दिस ह्यूमंगस साइज ऑफ दिस सेकेंड बेडरूम। एक पूरा किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी मूव अराउंड करने की कितनी जगह है। यहाँ पर एक छोटा सा डाइनिंग टेबल रख सकता है, इतनी जगह है। For you can have different kind of lights, lampshades, decoration pieces, chairs for your morning tea and everything. Look at the openness. सारा देखिए आप ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हमने डिफरेंट किया हुआ है, मगर रखा प्लेन एंड सिंपल हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो बाथरूम का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है। मैं आपको लुक देता हूँ। इसकी सारी की सारी जो क्लोजेट्स हैं वो सारी की सारी वॉक-इन है। ये देखिए, बहुत जगह है स्टोरेज की इसके अंदर। देयर आर 3 अलमीराज, 1 behind the door and 2 are here।
जो बेथिंग एरिया है वो सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर आप डोर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ओपन भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए साइज़, बहुत अच्छा साइज़ दिया हुआ है बाथरूम का ना। जब हम सेकंड बेडरूम से निकलेंगे तो हम लोग लाउंज एरिया से, फॉयर एरिया से होते हुए, लुक एट दिस ह्यूमंगस साइज ऑफ द हॉल, हम जाएंगे थर्ड और फोर्थ बेडरूम में इसके। आइए, ये हमने थर्ड बेडरूम में एंट्री ली है। इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है रूम का। उसमें तो सिर्फ एक तरफ थोड़ी ज़्यादा जगह थी सेकंड बेडरूम में, मगर इसमें दोनों तरफ ही उतनी जगह है। कितना बड़ा बेड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप मूव अराउंड करने की कितनी जगह है। यहाँ पर आपका टीवी आएगा, जो उन्होंने बैक बेड की साइड है उसके ऊपर सिंपल एक बहुत अच्छा डिज़ाइन का वॉलपेपर लगाया हुआ है। एक और खासियत है इस घर की, जो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैशी काम नहीं किया हुआ, मगर ये इतनी सिंपलिस्टिक लुक में भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है घर कि जब आप यहाँ पर इसको विजिट करने आएंगे तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है इसमें। ये देखिए सारी इसकी वॉक इन क्लोजेट अंदर है और ये इसका बाथरूम। ये बेदिंग एरिया को सेपरेट किया हुआ है और उन्होंने टाइल्स का जो है वो कलर चेंज किया हुआ है। हम थर्ड बेडरूम से निकल के फोर्थ बेडरूम में एंट्री लेने जा रहे हैं। इन द मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, ये लुक एट द थिकनेस ऑफ द डोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री डोर फॉर ईच एंड एवरी बाथरूम, आपके बेडरूम की एंट्री, सब बहुत थिक अच्छे क्वालिटी के डोर्स लगाए हुए हैं। और आपको इसमें मित्सुबिशी के एसीज मिल रहे हैं। और ये हम एंटर करें फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में अगर आप घर लेंगे तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप इस रूम को अपना मास्टर बेडरूम बनाइए। अगर मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये तो चलो सैंपल बना हुआ है। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखें, यहाँ पर इतना बड़ा 2 सीटर सोफ़ा लगने के बाद भी मूव अराउंड करने की कितनी जगह है। बैक बेड पे इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक वॉलपेपर लगाया हुआ है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हर एक रूम में डिफरेंट है। और सबसे बड़ी मुझे जो अच्छी चीज़ लगी इस घर में कि बहुत खुला खुला घर है, बहुत खुला खुला घर है। और इसका जो बाथरूम है उसमें इसकी वॉक इन क्लोजेट और बाथरूम का साइज़ देखिए। आइए, सब कुछ सेम है इसके अंदर, मगर जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है वो टाइल्स के कलर का है। सो फ्रेंड, इसके साथ हमारा ये 460 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज़ के ऊपर बना हुआ इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का टूर पूरा होता है। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस घर में बहुत बड़े बड़े बेडरूम्स हैं। जो इसके लाउंज का साइज़ है वो एज एक्चुअली ह्यूमंगस। 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगने के बाद भी बहुत मूव अराउंड करने की जगह है लिविंग और डाइनिंग एरिया में। बहुत सिंपल घर है मगर बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है बहुत हाई क्वालिटी है। यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं, गेटेड कम्युनिटी है। 63 सेक्टर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गोल्फ कोर्स रोड से भी। सब चीज़ें, अमेनिटीज़, मार्केट्स, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल, सब आसपास है। और प्लीज़ हमको बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना RK।